नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कल व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में जो कुछ हुआ, पूरी दुनिया में कूटनीति के जो जानकार हैं, वो उसे देख करके, जान करके, सुन करके हैरान हैं, परेशान हैं, चमत्कृत हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ जो ओवल में ऑफिस में हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच में जो हॉट टॉक्स हुई, और जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेनी राष्ट्रपति के ऊपर हावी होने की कोशिश की, जिस तरह के शब्दों का उनके बारे में इस्तेमाल किया, और उनके साथ बैठे हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी और कुछ पत्रकारों ने भी इसमें एक तरीके से घी डालने का काम किया आग में, और उसे और ज्यादा प्रज्वलित कर दिया। उसका नतीजा वही होना था जो हुआ। जेलेंस्की अपमानित होकर के, और डोनाल्ड ट्रंप को भी और जेलेंस्की को भी खरी खरी सुना करके ओवल ऑफिस से रुखसत हो गए। और जो अमेरिकन राष्ट्रपति यूक्रेन के साथ खनिज पदार्थों से संबंधित एक महत्वपूर्ण समझौते की उम्मीद लगाए बैठे थे, वो समझौता भी सिरे नहीं चढ़ा। और थैंक यू अमेरिका कहकर के जेलेंस्की ने वापसी की उड़ान पकड़ ली। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का अंदाजा हो गया है कि हुआ क्या है और कहां गड़बड़ी हो गई है। एक्चुअल में उनकी तरफ से जो एक बयान जारी किया गया इस वार्ता के टूटने के बाद, और जेलेंस्की के ओवल ऑफिस से निकल जाने के बाद, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया। और इस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि वी हैड ए वेरी मीनिंगफुल मीटिंग इन द व्हाइट हाउस टुडे। मच वाज लर्न दैट could never be understood without conversation under such fire and pressure. It is amazing what comes out through emotion, and I have determined for peace if America is involved. उन्होंने कहा है कि and I have determined that President Zelensky is not ready for peace if America is involved. शब्दों पर गौर करिए। Because he feels our involvement gives him a big advantage in negotiations. I don't want advantage, I want peace. He disrespected the United States of America in its Oval Office. He can come back when he is ready for peace. एक्चुअल में हुआ क्या था, ये जरा समझने की जरूरत है। और इससे भी पहले ये भी समझने और जानने की जरूरत है कि यूक्रेन ने एक्चुअल में कितनी बड़ी गलती कर रखी है, कितनी बड़ी मूर्खता कर रखी है। व्लादिमीर जेलेंस्की कॉमेडियन रहे हैं और राष्ट्रपति बन गए हैं। और रूस के साथ जो अमेरिका की खुंदक है, जो दशकों से चली आ रही है, एक समय दोनों महाशक्ति हुआ करते थे और दो ध्रुव हुआ करते थे। बहुत सारे देश दुनिया के रूस के साथ थे, बहुत सारे देश अमेरिका के खेमे में थे। सोवियत संघ का विघटन हुआ 90 के दशक में। उसके बाद रूस से बहुत सारे देश अलग हो गए। उनमें
ये भी है, यूक्रेन भी है, बहुत सारे और दूसरे देश हैं। और अमेरिका और यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, जिनमें नाटो देश भी शामिल हैं, उन्होंने एक तरीके से ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। वो होता है ना कई बार, कोई गली का गुंडा है और किसी को आप भड़का दीजिए कि आप इस गुंडे से भिड़ जाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और जैसे ही वो गुंडे से भिड़ता है और गुंडा उसकी छिताई पिटाई शुरू करता है, तो वो जो उससे कह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम भिड़ जाओ इससे, वो फिर वहां मिलते नहीं हैं, पीछे से भाग जाते हैं। और यही यूक्रेन के साथ हुआ है। पिछले 3 साल से यूक्रेन उधार के और दया पर आधारित हथियारों और पैसे के बल पर रूस जैसी महाशक्ति से लड़ रहा है। और उसका बहुत सारा इलाका रूस अपने कब्जे में कर चुका है। बहुत सारे सैनिक रूस के भी मारे गए हैं, बहुत सारे सैनिक यूक्रेन के भी मारे गए हैं। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन इससे पहले जो राष्ट्रपति थे, जो बाइडेन, यानी डेमोक्रेट के जो राष्ट्रपति थे, वो एक्चुअल में युद्ध विराम चाहते ही नहीं थे। वो लगातार ज़ेलेंस्की को भड़काए हुए थे, उकसाए हुए थे, पैसा भी दे रहे थे, हथियार भी दे रहे थे। और रूस के राष्ट्रपति जो नेगोशिएशंस बीच में कोई कर भी रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था, मॉस्को भी गए थे, कीव भी गए थे, वो उन जगहों को, सामरिक महत्व की जगहों को छोड़ने को तैयार नहीं थे, जो उसने युद्ध में यूक्रेन से जीती है या अपने देश में मिला ली है। जब से ट्रंप आए हैं, बल्कि आने से पहले से वो ये कहते रहे हैं कि उनके 2 टारगेट हैं। एक, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध को समाप्त कराना, और दूसरा, जो गाजा पट्टी में चल रहा है और जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में चल रहा है, उसको, उस क्लैश को भी, उस संघर्ष को भी खत्म कराना। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप दोनों को ही खत्म कराने में नाकाम सिद्ध हुए हैं। अब तक वो कई राष्ट्र प्रमुखों से मिल चुके हैं। शनिवार को जेलेंस्की से भी उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की के बारे में तानाशाह जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। और जेलेंस्की इससे नाराज भी थे कि ये कोई तरीका नहीं होता है कि एक तरफ तो आप वार्ता के लिए बुला रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जेलेंस्की ने जब अमेरिका में लैंड किया, तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान आया, और उस बयान में उनको मित्र बताया गया, जेलेंस्की को दूसरी उनकी प्रशस्तियां की गई। एक ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहा था अमेरिका कि जो खनिज पदार्थ हैं यूक्रेन के, वहां तक अगर हमारी पहुंच हो जाए, ये समझौता अगर सिरे चढ़ जाए, तो हम यूक्रेन का जो नुकसान हुआ है, जो बर्बादी हुई है, जिन भवनों को चोट पहुंची है, जो खंडहर में तब्दील हुए हैं, हम उसके पुनर्निर्माण में भी यूक्रेन की मदद करेंगे। हम सम्मान पूर्वक इस युद्ध को भी समाप्त कराएंगे और तमाम दूसरे क्षेत्रों में भी सहयोग करेंगे। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले ये कह भी दिया था, जो टिपिकल सेठ होते हैं, लाला होते हैं, गांव में आपने देखा होगा कि जो किसानों को और दूसरे लोगों को कर्जे देते थे, तो मॉर्गेज करा लेते, उनकी जमीन लिखवा ली, उनका घर लिखवा लिया। वैसा ही सौदा, क्योंकि दिमाग से डोनाल्ड ट्रंप व्यापारी हैं, तो उनको लगा कि मैं बाहां मरोड़ करके इस समय जेलेंस्की से वो समझौता करा लूंगा जो आगे के लिए अमेरिका के लिए बड़ा मुफीद होगा। जो यूक्रेन के खनिज हैं, उच्च कोटि के खनिज हैं, उन पर एक्चुअल में ट्रंप की नजर थी। और उनका कहना यह था कि अब तक बाइडेन ने जो भी मदद दी है, हथियारों के रूप में, पैसे के रूप में, उसकी
वापसी की कोई कुछ हमें दरकार नहीं है, उम्मीद नहीं है, और इसके बदले में हमें मिला क्या है? तो वो चाहते थे कि खनिजों तक अमेरिका की पहुंच हो जाए। ज़ेलेंस्की सतर्क थे और वो दबाव में आकर के युद्ध विराम नहीं करना चाहते थे। वो एक सम्मानजनक समझौते तक पहुंचना चाहते हैं और राष्ट्रपति पुतिन के प्रति उनका जो एक भाव है नफरत का कि इतने लोगों को मार दिया उन लोगों ने, तो उसको लेकर के भी उन्होंने अपना दर्द बयान किया, अपना खुलासा बयान किया ओवल ऑफिस में, जब मीडिया के कैमरों के सामने ये मीटिंग चल रही थी। और पहली झड़प एक्चुअल में उनकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ हुई, और वो किस तरीके से हुई उसकी एक झलक मैं आपको दिखा रहा हूं। In the destruction of your country. Yes, but if you are Mr. not President, strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come to the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the very bad position, beginning and he of the happens war. to be right about From it. the very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have in the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. But cards. right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. what you're You're speaking gambling about? with What are you World speaking War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's with back all to respect to you. your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire today. meeting, you said thank Even you. today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States what of you're speaking America about? and the president who's trying to save your country. यहां जो हॉट टॉक्स हुई और वो भी कैमरों के सामने हुई, और राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो जेलेंस्की को कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कार्ड नहीं है, हमारे पास कार्ड है, हम इस पोजीशन में हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, और तुमने तो अपने लोगों को मरवा दिया है, तुम तो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जो है पूरी दुनिया को झोंकने पर आमादा हो, तुम्हें युद्ध विराम के लिए तैयार होना पड़ेगा या फिर हम इस समझौते से बाहर हो जाएंगे, तुम्हें समझौता करना ही पड़ेगा। ये कैमरों के सामने ट्रंप जेलेंस्की को धमकाने की कोशिश कर रहे थे। और कौन से समझौते की बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम की बात कम कर रहे थे, और जो खनिज पदार्थ को लेकर के अमेरिका उनकी बाह मरोड़ने की कोशिश कर रहा था, उस पर वो ज्यादा प्रेशराइज कर रहे थे। और जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है उसको जरा एक बार फिर से सुनिए, समझ में आएगा। Lives of millions of people. You're gambling with World War III. what you're You're speaking gambling about? with What you're World speaking War about? III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's with back all to respect to you. your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? Please, you think that
if you will speak very loudly about the war, you He's can. not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country is Can I- in big can I- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I. You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this allowed. cabinet, You and haven't not been only allowed. in this We cabinet. gave you through I this said thank stupid you. president $350 billion. You किस तरह से एक तरीके से प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को। और जेलेंस्की ठीक है, इस समय बहुत भारी संकट में है, ये उन्होंने भी माना। लेकिन जिस तरीके से जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति अमेरिका के, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनको धमकाने की कोशिश कर रहे थे, प्रेशर में लेकर के समझौता करने की कोशिश कर रहे थे, वो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि जेलेंस्की अमेरिका की दोनों सर्वोच्च पदों पर बैठी हुई हस्तियों को ठेंगा दिखाते हुए ओवल ऑफिस से चले गए। उन्होंने वो संभावित समझौता भी नहीं किया जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और शुरुआती रिमार्क्स के बाद एक हाई लेवल होने वाली थी, यानी वो भी खत्म हो गया। और उसके बाद उन्होंने अपने देश रवाना होने से पहले सिर्फ इतना लिखा, थैंक यू अमेरिका। ट्रंप से तीखी बहस के बाद जेलेंस्की ने ट्वीट किया, और उसके बाद ही फिर ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक मैसेज आया कि अगर वो शांति के लिए तैयार हों तो वापस लौट सकते हैं। और ये सारी चीजें अगर ओवल ऑफिस में हो रहे, जिसको पूरी दुनिया बहुत हैरत की दृष्टि से देख रही है कि ऑन कैमरा ये बातें जेलेंस्की से करने की आखिर जरूरत क्या थी डोनाल्ड ट्रंप को। ऐसा कभी इतिहास में हुआ नहीं है कि दूसरे देश का राष्ट्रपति आए, ओवल ऑफिस में मीटिंग हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, और कैमरों पर ही आप भिड़ जाएं, उनको धमकी देने लगे और उनको एक तरीके से कहें कि आप अपने देश का सत्यानाश कर रहे हैं। मैं अगर कहूं तो जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे उसमें कहीं कोई बुराई नहीं थी। ये जेलेंस्की को कहा जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए कि आपने वाकई जो पूर्ववर्ती अमेरिका की बाइडेन सरकार थी उसके बहकावे में आकर के, नेटो देशों के बहकावे में आकर के, यूरोपियन कंट्रीज के बहकावे में आकर के, रूस से भिड़ करके एक तरीके से अपने देश का सत्यानाश किया। लेकिन क्या ये ऑन कैमरा, ये मीडिया ब्रीफिंग में ये बातें कहनी चाहिए थी? और अगर ऐसा हुआ है तो इससे अमेरिका की प्रतिष्ठा डाउन होने वाली है या जेलेंस्की की होने वाली है? अभी 2 दिन पहले ही जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो गए थे तो मैक्रो से भी एक तरीके से उनकी बहस हो चुकी है, ऑन कैमरा हो चुकी है। तो डोनाल्ड ट्रंप माई वे इज हाईवे, अगर इस मूड में दुनिया के दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुखों से बात करेंगे, उनको प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे कि जो अमेरिका चाहता है या तो आप वो करिए, नहीं तो आप अमेरिका का अपमान कर रहे हैं, ये कहां तक उचित है? ये जरा बहस का विषय आज से पूरी दुनिया में होगा और इस पर बहस छिड़ेगी, ये आप तय मान लीजिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।